नमस्कार। आज एक कहानी पर बात करते हैं। छोटे से है पर सोचने पर मजबूर करती है। नाम है पिता की पुरानी घड़ी। और ये कहानी ना अपनी कीमत मतलब सेल्फ वर्थ और सही जगह की क्या अहमियत है उस पर रोशनी डालती है। तो आज हम इसी कहानी को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। कहानी ऐसे शुरू होती है। एक पिता है, वो अपने बेटे को एक घड़ी देते हैं। घड़ी काफी पुरानी है, शायद उनके पास बरसों से थी। और वो बेटे से कहते हैं, जाओ इसे शहर के पुराने कबाड़ी बाजार में ले जाओ। देखो क्या कीमत लगाते हैं वो लोग। कबाड़ी बाजार। हाँ, तो बेटा जाता है और जब लौटता है तो बताता है, पिताजी उन्होंने तो बस 500 रुपए कीमत लगाई इसकी। सिर्फ 500 रुपए? हाँ। अब सोचने वाली बात है, एक पुरानी घड़ी हो सकता है पुश्तैनी हो और कीमत सिर्फ 500 रुपए। बिल्कुल। और यही कहानी का पहला इशारा है, मुझे लगता है कि पहली नजर में या शायद गलत जगह पर किसी चीज की या इंसान की असली कीमत का अंदाजा लगाना कितना मुश्किल है। वो एक तरह का क्या कहते हैं, फ्रेमिंग इफेक्ट जैसा है। माहौल ही चीज की कीमत तय कर देता है ना। सही कहा। कबाड़ी बाजार का फ्रेम, वहां तो हर चीज कम ही आकी जाएगी। बिल्कुल। उसके लिए तो वो बस एक पुरानी टूटी फूटी चीज होगी शायद। खैर, तो पिता मुस्कुराए और फिर उन्होंने कहा, अच्छा बेटा, अब इसी घड़ी को शहर के बड़े नीलामी घर ले जाओ। ऑक्शन हाउस? हाँ, ऑक्शन हाउस। बेटा थोड़ा हैरान हुआ होगा, पर चला गया। और इस बार जब वो लौटा तो उसकी आंखों में हैरानी थी। बोला, पिताजी आप मानेंगे नहीं, वहाँ किसी ने इसकी बोली 50,000 रुपए लगाई। 50,000? हाँ। देखिए, वही घड़ी वही बेटा, बस जगह बदल गई। और यही पिता का असली संदेश है। घड़ी की कीमत नहीं बदली, बदला क्या? माहौल। नीलामी घर में वो लोग थे, पारखी लोग थे, जिन्होंने उसकी कारीगरी, उसका इतिहास, उसकी असल कीमत को पहचाना। और ये बात सीधी हमारी जिंदगी से जुड़ती है। मतलब सही माहौल, सही लोग, सही मौका, वही हमारी असली काबिलियत को पहचान दिलाते हैं। लेकिन ये पहचानना क्या हमेशा आसान होता है कि हमारे लिए सही जगह कौन सी है? कभी कभी तो हम खुद ही अपनी कीमत ठीक से नहीं समझ पाते हैं ना। दूसरों ने जो कह दिया वही मान लेते हैं। हाँ, ये बहुत अहम नुक्ता उठाया आपने। कहानी सिर्फ सही जगह ढूंढने को नहीं कहती, वो शायद पहले खुद अपनी कीमत समझने की तरफ भी इशारा करती है। सोचिए, अगर बेटे को खुद घड़ी की कीमत का थोड़ा भी अंदाजा होता तो शायद वो कबाड़ी की 500 वाली बात से ही निराश हो जाता। पिता उसे ये अनुभव इसीलिए दे रहे थे ताकि वो समझे कि बाहर की दुनिया चीजों को कैसे अलग अलग नजरिए से देखती है। हाँ, मतलब बाहरी दुनिया आपको कैसे आंकती है, ये इस पर निर्भर करता है कि आप खुद को पेश कहाँ कर रहे हैं। जैसा पिता ने कहा भी था, है ना, कि जब तुम अपनी कदर गलत जगह पर करोगे तो लोग तुम्हें कम ही समझेंगे। बिल्कुल। लेकिन जब तुम सही जगह जाओगे तो लोग तुम्हारी असली कीमत पहचानेंगे। एग्जैक्टली। पर इसमें एक और बात है, मुझे लगता है। मान लीजिए सही जगह मिल भी गई, लेकिन अगर हम खुद अंदर से उस कीमत को मानने को तैयार ना हो तो वो जो होता ना, इम्पोस्टर सिंड्रोम जिसे कहते हैं, वो भी तो एक रुकावट बन सकता है। अच्छा, हाँ, ये भी है। तो खुद की काबिलियत पर भरोसा होना वो भी उतना ही जरूरी है जितना सही मौके की तलाश। तो ये एक तरह से दो तरफा रास्ता हुआ, खुद को जानना भी है और सही मौके को पहचानना भी है। कहानी का सार शायद यही है कि अपनी चमक को ऐसी जगह जाया मत करो जहां कोई पहचानने वाला ही ना हो। सटीक कहा। अपनी एनर्जी, अपना टैलेंट, उसे वहां लगाओ जहां उसकी कदर हो, जहां उसे बढ़ने का मौका मिले। अपनी कीमत पहचानिए और फिर वो माहौल चुनिए जो आपको वो कीमत दे। तो ये कहानी हमें एक दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हम अपनी कीमत शायद समझ भी लें, लेकिन वो सही जगह या वो सही लोग कैसे पहचाने जो हमारी काबिलियत को सच में समझेंगे, उसे सराहेंगे। ये मुश्किल सवाल है। और क्या हो अगर हमारी अपनी समझ और दुनिया का जो मूल्यांकन है उसमें हमेशा एक गैप बना रहे हैं। हाँ, इस पर सोचना वाकई जरूरी है।